आज का टॉपिक है मृदा की उभय प्रतिरोधन क्षमता अर्थात सॉइल बफरिंग कैपेसिटी। नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब मृदा में अम्ल या क्षार मिलाया जाता है तब भी उसका पीएच मान अचानक परिवर्तित क्यों नहीं होता? इसका प्रमुख कारण है मृदा की उभय प्रतिरोधन क्षमता। इसी वीडियो में हम उभय प्रतिरोधक पदार्थ क्या है, बफर विलयन कितने प्रकार का होता है, मृदा में किस प्रकार से उभय प्रतिरोधन होता है तथा मृदा की उभय प्रतिरोधन क्षमता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, इन सभी बिंदुओं पर एक एक चर्चा करेंगे। अतः वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। उभय प्रतिरोधक पदार्थ, जिसे बफर पदार्थ के नाम से भी जाना जाता है, इसको समझने से पहले एक एक्टिविटीज करते हैं। ये एक बीकर है जिसमें विलयन ए भरा हुआ है, जिसकी पीएच का मान माना 10 है। अब इस विलयन में बाहर से कोई पदार्थ एक्स से मिला देते हैं। क्या किया हमने? विलयन ए में बाहर से कोई पदार्थ एक्स को मिला दिया। अब विलयन ए में अम्ल या क्षार की कुछ मात्रा मिला देते हैं। मिलाने के पश्चात ये जो विलयन है, इस विलयन की पीएच का मापन पीएच मीटर की सहायता से करते हैं। पीएच का मापन करने पर पाते हैं कि इस विलयन की पीएच मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। सामान्य तौर पर जब किसी भी विलयन में एसिड या बेस को डालेंगे तो विलयन की पीएच में परिवर्तन होगा। यदि अम्ल डालेंगे तो पीएच कम होगी और क्षार को डालेंगे तो पीएच बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। इसको ऐसे समझते हैं, जैसे हमारे पास में ये रस है, इस पात्र में क्या है? नींबू का रस। और इसमें अपन बाहर से नींबू और निचोड़ देते हैं, नींबू का रस और डाल देते हैं। तो और डालने पर क्या होगा? शरबत का खट्टापन बढ़ेगा। और एक नींबू डाल दें तो और खट्टापन ज्यादा बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे इस विलयन में हमने एसिड डाला है, उसकी कुछ मात्रा डाली है, लेकिन पीएच में परिवर्तन नहीं हुआ। और इसमें पीएच में परिवर्तन नहीं होने का प्रतिरोध कर रहा है कोई ना कोई चीज, और वो चीज है पदार्थ एक्स। यानी यहाँ पे पदार्थ एक्स क्या काम कर रहा है? पदार्थ एक्स इस विलयन की पीएच को स्थिर बनाए हुए ही है। तो विलयन की पीएच कब परिवर्तित होगी? विलयन की पीएच तब परिवर्तित होगी जब इसमें डाले जाने वाले अम्ल या क्षार की मात्रा बहुत ज्यादा हो, अधिक मात्रा में डाला जाए तब। अब ये जो पदार्थ एक्स है वो पीएच परिवर्तन का प्रतिरोध कर रहा है। इस पदार्थ को कहते हैं उभय प्रतिरोधक पदार्थ या बफर पदार्थ। तो बफर क्या है? बफर ऐसे पदार्थ हुए जो विलयन की पीएच को स्थिर रखते हैं, विलयन के पीएच परिवर्तन का विरोध करते हैं। तो वो पदार्थ एक्स हुए और इनके विलयन को कहते हैं उभय प्रतिरोधक विलयन, अर्थात ऐसा विलयन जिसमें उभय प्रतिरोधक पदार्थ के गुण पाए जाते हैं उसे कहते हैं उभय प्रतिरोधक विलयन। इसकी विस्तृत परिभाषा देखें तो वो है इस प्रकार से: वह पदार्थ जिसकी उपस्थिति से विलयन के पीएच मान में परिवर्तन करने के लिए अधिक अम्ल या क्षार की आवश्यकता हो उसे उभय प्रतिरोधक या बफर कहते हैं। उभय प्रतिरोधी विलयन या बफर विलयन की परिभाषा इस प्रकार है: वह विलयन जिसमें उभय प्रतिरोधी गुण पाए जाते हैं उसे उभय प्रतिरोधी विलयन या बफर विलयन कहते हैं। दूसरी परिभाषा देखते हैं उभय प्रतिरोधी क्रिया की। वो है उभय प्रतिरोधक द्वारा विलयन में अम्ल या क्षार मिलाने पर किए गए पीएच परिवर्तन के प्रतिरोध को उभय प्रतिरोधी क्रिया कहते हैं। बफर विलयन के गुण देखें तो वो इस प्रकार से है: उभय प्रतिरोधी विलयन की पीएच का मान निश्चित होता है। बफर विलयन है उसकी पीएच का मान निश्चित होता है। दूसरा प्रमुख गुण है बफर विलयन की पीएच
तनुता पर प्रभावित नहीं होती है, यानी बफर विलयन में पानी मिलाने पर उसकी सक्रियता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बफर विलयन के प्रकार देखते हैं। बफर विलयन 3 प्रकार का होता है: अम्लीय बफर, क्षारीय बफर एवं उदासीन बफर। अम्लीय बफर विलयन की पीएच का मान होता है 7 से कम और इसे दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार को मिलाकर बनाया जाता है। दुर्बल अम्ल एवं प्रबल क्षार को मिलाने पर विलयन बनेगा, वो विलयन किसका होगा? अम्लीय बफर का होगा। इसका उदाहरण देखें तो वो है एसिटिक अम्ल में सोडियम एसीटेट मिलाने पर जो विलयन बनेगा वो होगा अम्लीय बफर। दूसरा बफर विलयन है क्षारीय बफर। क्षारीय बफर की पीएच 7 से अधिक होती है। क्षारीय बफर की पीएच का मान 7 से अधिक होता है और इसे दुर्बल क्षार और प्रबल अम्ल मिलाकर बनाया जाता है। दुर्बल क्षार और प्रबल अम्ल को मिलाकर क्षारीय बफर को बनाया जाता है। क्षारीय बफर का उदाहरण है अमोनियम हाइड्रोक्साइड व अमोनियम क्लोराइड को मिलाने पर जो विलयन बनेगा वो कैसा होगा? क्षारीय बफर का। उदासीन बफर, जिसे सामान्य बफर के नाम से भी जाना जाता है, ये दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार को मिलाने पर बनते हैं और इसका प्रमुख उदाहरण है अमोनियम एसीटेट का जलीय विलयन। मृदा में उभय प्रतिरोधन। मृदा भी बफर विलयन के समान अपने अंदर होने वाले पीएच परिवर्तन का विरोध करती है और उसे ही कहते हैं उभय प्रतिरोधन। इसकी परिभाषा है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मृदा अपने पीएच मान में होने वाले परिवर्तन का प्रतिरोध करती है, उसे मृदा का उभय प्रतिरोधन कहते हैं। मृदा का उभय प्रतिरोधन क्या है? ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा मृदा अपने पीएच मान में होने वाले परिवर्तन का प्रतिरोध करती है, उसे रोकने का काम करती है। इसको इस प्रकार से समझते हैं, ये एक बीकर है जिसमें मृदा कोलाइड का निलंबन भरा है। क्या भरा है? मृदा कोलाइड का निलंबन भरा है। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें मृदा कोलाइड के कण घुले हुए न होकर पूरे पात्र के अंदर फैले हुए होते हैं। हम जानते हैं कि मृदा निलंबन में 2 आयन उपस्थित होते हैं, एक H+ आयन, दूसरा OH- आयन। जब मृदा निलंबन में कोई एसिड या बेस की कुछ मात्रा डालते हैं तो मृदा निलंबन में उपस्थित ये H+ एवं OH- आयन होने वाले पीएच परिवर्तन का प्रतिरोध करते हैं। क्या करते हैं कि जब इस मृदा निलंबन के अंदर अम्ल या क्षार की कुछ मात्रा डाली जाती है तब मृदा निलंबन में उपस्थित ये आयन उस मृदा विलयन की पीएच में होने वाले परिवर्तन का प्रतिरोध करते हैं, रुकावट डालते हैं, उसको स्थिर रखते हैं, उसको चेंज नहीं होने देते। अब पीएच परिवर्तन होगा कब? जब ये डाले जाने वाले अम्ल या क्षार की मात्रा ज्यादा हो। मृदा की उभय प्रतिरोधन क्षमता अर्थात सॉइल बफरिंग कैपेसिटी वह क्षमता है जो मृदा में अम्ल या क्षार मिलाने पर पीएच को बहुत ज्यादा बदलने ना दे। यानी ये मृदा की वो पावर है जब मृदा में कोई एसिड या बेस मिलाया जाता है तब ये पावर पीएच मान में होने वाले परिवर्तन का प्रतिरोध करता है, जिससे मृदा की पीएच में ज्यादा अचानक कोई चेंज नहीं होता है। मृदा की बफरिंग कैपेसिटी को प्रभावित करने वाले कारक देखें तो उनमें पहला कारक है मृदा कोलाइड की मात्रा। मृदा में कोलाइड की कितनी मात्रा है। दूसरा कारक है मृत्तिका तथा कार्बनिक पदार्थ ह्यूमस की मात्रा। तीसरा कारक है धनायन विनिमय क्षमता अर्थात कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। और चौथा कारक है मृदा की प्रतिशत बेस संतृप्ति
50% बेस संतृप्ति पर मृदा की बफरिंग कैपेसिटी का मान कितना होता है? अधिक होता है। तो ये प्रमुख कारक हैं जो मृदा की बफरिंग कैपेसिटी को प्रभावित करने का काम करते हैं। उभय प्रतिरोधन का महत्व देखते हैं। पहला महत्व है मृदा पीएच का स्थायीकरण। मृदा की बफरिंग कैपेसिटी के कारण मृदा में पीएच का मान स्थिर रहता है। हम जानते हैं कि उचित पीएच प्राश पर मृदा में सूक्ष्म जीव सक्रिय रहते हैं। उचित पीएच पर ही मृदा के कणों का आकार सही रहता है। उचित पीएच पर ही पेड़ पौधे एवं फसलें आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त कर पाती हैं। तो जो मृदा की उभय प्रतिरोधन क्षमता अर्थात बफरिंग कैपेसिटी है, वो मृदा की पीएच को स्थिर करने का काम करती है। तो पहली इंपॉर्टेंस उभय प्रतिरोधन की हुई, इससे मृदा की पीएच स्थिर। दूसरा महत्व है मृदा सुधारकों की आवश्यक मात्रा। मृदा की उभय प्रतिरोधन क्षमता अधिक होने पर पीएच परिवर्तन के लिए उतनी ही अधिक चूना या गंधक की आवश्यकता होती है। चूना या गंधक मृदा में डालते समय मृदा में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ की मात्रा और उसकी बनावट का ध्यान रखा जाता है। जैसे अम्लीय मृदा है, उसमें सुधार के लिए चूना मिलाया जाता है। इसी प्रकार से क्षारीय मृदा है, उसमें सुधार के लिए वो जिप्सम मिलाया जाता है। आज के वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों तक शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।